ईरान ने कुवैत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को निशाना बनाया। हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई जबकि 60 से अधिक लोग घायल हो गए। अमेरिका से बढ़ते सैन्य तनाव के बीच ईरान ने कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन और मिसाइल से हमला किया, जिसके बाद कुवैत को अपना हवाई क्षेत्र अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा। ड्रोन हमले में एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 स्थित यात्री भवन को निशाना बनाया गया। हमले में हवाई अड्डे की सुविधाओं और राजनयिक मिशनों को काफी नुकसान पहुंचा है। कुवैत ने ईरान के इस तरह के हमले क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया। हालांकि IRGC ने हवाई अड्डे पर हमले से इनकार किया और कहा कि हवाई अड्डे पर हुई तबाही अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल प्रणालियों की गलती से हुई है। यूक्रेन के ड्रोन हमलों से रूस का तेल उत्पादन प्रभावित हुआ है। इससे ईरान युद्ध के दौरान बड़ी मात्रा में तेल निर्यात कर मोटा मुनाफा कमाने की रूस की योजना को झटका लगा है। यूक्रेन ने सेंट पीटर्सबर्ग के एक तेल टर्मिनल पर ड्रोन से हमला किया और उसमें आग लगा दी। ऑयल टर्मिनल पर हमले के बाद आसमान में काले धुएं का गुबार छा गया। यूक्रेनी ड्रोन्स ने टर्मिनल पर हमला करने के लिए 1000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की। यूक्रेन ने कोन्स्टा द्वीप पर एक मिलिट्री फैसिलिटी को भी निशाना बनाया। रूसी अधिकारियों ने यूक्रेनी ड्रोन हमले की पुष्टि की है। और अब आगे देखिए राजधानी दिल्ली की 5 बड़ी खबरें। दिल्ली के करावल नगर में एक बड़ा हादसा हो गया। यहां 4 मंजिला इमारत अचानक ढह गई। गनीमत ये रहेगी समय रहते भवन को खाली करा लिया गया था। इमारत गिरने की वजह पास में चल रहे काम को बताया जा रहा है। राजधानी दिल्ली के अग्निकांड में गुरुग्राम के एक ही परिवार के 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। सीए विवेक उस रेस्टोरेंट में नाश्ता करने गए थे जिसमें विवेक, उनकी पत्नी, 2 बच्चे और 2 रिश्तेदारों की जान चली गई। दिल्ली में हुए हादसे के बाद दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने अवैध बेड एंड ब्रेकफास्ट और गेस्ट हाउस पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने ऐसे अवैध व्यावसायिक संचालन के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। दिल्ली दंगे के दौरान आईबी के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में कड़कड़ुमा कोर्ट आज फैसला सुनाएगी। बता दें, अंकित शर्मा का शव दंगे के दौरान एक नाले में मिला था। उत्तरी दिल्ली में बुलडोजर कार्रवाई के दौरान बुराड़ी से विधायक संजीव झा और निगम पार्षद गगन चौधरी को पुलिस ने डिटेन कर नजरबंद कर दिया। बताया जा रहा है कि दोनों कार्रवाई का विरोध करने जा रहे थे। बिहार के मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर है। प्राइवेट अस्पताल में भीषण आग लगी। अस्पताल के आईसीयू में यह आग लगी है। बताया जा रहा है कि इस आग से 3 मरीजों की मौत हो गई है, 15 घायल हैं। तड़के 3 बजे अस्पताल में आग लगी। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका है, जिसमें 3 मरीजों की जान चली गई है। अस्पताल के आईसीयू वार्ड में आग लगी, जिसके बाद मरीज इसकी चपेट में आ गए। 3 मरीजों की जान चली गई और 15 घायल बताए जा रहे हैं। तो सुबह 3 बजे ये आग लगी है बिहार के मुजफ्फरपुर के एक अस्पताल में और आईसीयू वार्ड में ये आग लगी है। और आप ये समझिए, कल राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में आग लगती है। एक होटल के अंदर 21 लोगों की मौत होती है और तड़के सुबह 3 बजे बिहार के मुजफ्फरपुर में एक हॉस्पिटल के अंदर आग लगी जिसमें 3 मरीजों की मौत हो गई। ये वो मरीज है जो अस्पताल पहुंचे थे अपना इलाज कराने के लिए, लेकिन वहां से कभी लौट नहीं पाएंगे। अब इसमें लापरवाही किसकी है, ये जांच पड़ताल बाद में की जाएगी। लेकिन इन सब के बीच में 15 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। जी हाँ, तो आप ये देखिए कि वहां पर अफरा तफरी मच गई। अचानक से लोग इधर उधर भागने लगे और सोचिए कि आईसीयू जहां पर मरीजों की स्थिति जो है वो बेहद गंभीर होती है और बेहद गंभीर स्थिति में आईसीयू में मरीज भर्ती कराए जाते हैं। और इसी दौरान आपको बताएं कि पता चला कि आग लग गई और प्राइवेट अस्पताल है ये, वहां पर आग लगने के बाद 3 लोगों की जान चली गई। आईसीयू में आग लगी और ये आग फैलती गई। 15 लोग इस आग में घायल भी हुए हैं फिलहाल, जिन्हें और इलाज की जरूरत पड़ेगी। सोचिए, आपकी ये अस्पताल में आए थे इलाज के लिए, लेकिन ये आग की चपेट में आ गए और जो 15 और इसकी चपेट में आए हैं वो भी इलाज के लिए आए हुए थे। लेकिन अचानक से आप सोचिए कि सभी लोगों को अब एक अलग तरीके से इलाज की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आग लगने के बाद ये लोग उसकी चपेट में आ गए और हालत इनकी खराब हो गई है। तो हमारे सहयोगी मणितोष हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। मणितोष, क्या तस्वीरें आपके पास और क्या वजह बताई जा रही है आग लगने की? अभी घायलों की स्थिति कैसी है? जी, घायलों की स्थिति अभी जो है अच्छी नहीं बताई जा सकती है, कहीं क्रिटिकल है। और उसके दौरान जो है 12 जो मरीज हैं, जो आधिकारिक रूप से कहा जा रहा है कि 12 मरीज हैं, वो अभी जो है फिलहाल निजी अस्पताल में शिफ्ट निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जो बगल के अस्पताल है वहाँ भर्ती कराए गए हैं। और उसके बाद जो है 3 लोगों की मौत
की पुष्टि हो चुकी है। चौथे की सूचना जो आ रही है कि जो SKMCH है उस इलाके में, उसी अस्पताल में उनकी मौत की बात सामने है। हालांकि उसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन 3 मौत की पुष्टि हो चुकी है। जी चलिए, आप नजर बना के रखिएगा मणितोष, आगे लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो हमारे सहयोगी बता रहे थे कि अभी बता पाना मुश्किल है, लेकिन हालत ज्यादा खराब है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में एक मनचले को छेड़खानी करना महंगा पड़ गया। लड़की ने बीच सड़क पर मनचले को ऐसा सबक सिखाया कि वो आगे कभी किसी के साथ ऐसी गुस्ताखी नहीं करेगा। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक छात्रा छेड़छाड़ के विरोध में दुर्गा बन गई और शोहदे को ऐसा सबक सिखाया कि जिंदगी भर ना भूल पाए। शोहदे पर सरेआम थप्पड़ की बरसात कर दी गई, जिसके बाद शोहदा कान पकड़कर माफी मांगता नजर आया। छात्रा ने ये साबित कर दिया कि बेटियां अब किसी भी तरह से छेड़छाड़ को बर्दाश्त नहीं करेंगी। ये घटना न केवल साहस का प्रतीक है, बल्कि योगी राज में अबला से सबला होती बेटियों का उदाहरण है। दरअसल छात्रा का आरोप है कि ये पिछले कई दिनों से उसको छेड़ रहा था। आरोपी पहले भी उसे तंग कर चुका था, लेकिन इस बार छात्रा ने उसे मौके पर ही पकड़ लिया और सरेआम धुनाई कर दी। शोहदे की शामत और छात्रा का साहस दोनों ही वीडियो में साफ नजर आ रहे हैं।